बीजेपी के 40 घोड़ों को कैसे रोकेंगे प्रशांत किशोर। मच रहा है, जम रहा है बांकीपुर का उपचुनाव। दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर है। बड़े बड़े खिलाड़ी, बड़े बड़े महारथियों को उतारा जा रहा है और कल भाजपा ने अपने 40 घोड़ों को उतारने का फैसला किया है। बड़े बड़े लोग हैं, सम्राट चौधरी हैं, नितिन नवीन हैं, पावर स्टार पवन कुमार हैं, मनोज तिवारी हैं, बहुत सारे नेता जो भाजपा के लिए एक एसेट माने जाते हैं, सबको नितिन नवीन ने झोंक दिया बांकीपुर की जंग में। तो ऐसा क्या है, एक उपचुनाव में 40-40 घोड़ों को उतारना पड़ रहा है। तो प्रशांत किशोर इन घोड़ों को कैसे रोकेंगे? उनके पास इनका क्या काट है, उनकी रणनीति क्या है, तमाम चीजें बांकीपुर के उपचुनाव में हो रही है। और यकीन मानिए, ये चुनाव अपने आप में एक मिसाल कायम करने वाला है। क्योंकि आरजेडी का जो रोल है इस चुनाव में, वो प्रशांत किशोर के हौसले को, उनके जुनून को दुगना तिगुना कर दे रहा है। क्योंकि जो तेजस्वी यादव तो है नहीं, आने वाले हैं 22-23 तारीख को। राहुल गांधी का कोई स्पष्ट निर्देश है नहीं। स्थानीय स्तर पर कांग्रेस के लोग जरूर कुछ बोल रहे हैं, लेकिन जो हमारे बहुत भरोसेमंद सोर्स हैं वो यही बताते हैं, कांग्रेस भी चाहती है कि प्रशांत किशोर ये चुनाव जीत जाएं, ताकि 29 की जो गोटियां बिछाई जाए, जो विषाद बिछाई जाए, उसमें प्रशांत किशोर की भी एक भूमिका हो नरेंद्र मोदी के खिलाफ। तो एक सीट के लिए लगता है कांग्रेस ने भी वॉक ओवर दिया है प्रशांत किशोर को। तो जो वोट है, जो 46,000 वोट रेखा गुप्ता को मिला, क्या उसका मैक्सिमम पार्ट प्रशांत किशोर को मिलने जा रहा है? हमने आपको मुस्लिम वोटरों के बारे में बताया था कि एक थोक मुश्त वोट प्रशांत किशोर की तरफ बहुत तेजी से स्विंग कर रहा है। अब बात कर लीजिए यादवों की, बात कर लीजिए दलितों की, बात करिए अति पिछड़ों की, जिसका हिस्सा गया था रेखा गुप्ता को, वो उसके दिमाग में भी ये बात चल रही है, जब मेरा कैंडिडेट ही सीरियस नहीं है तो अपने वोट को क्यों हम बर्बाद करें। भाजपा को सबक सिखाना है तो भाजपा को हराना होगा। तेजस्वी यादव को जो सदमा लगा है, चोट लगा है, भाजपा ने जो जख्म दिया है, उसका बदला लेना है तो प्रशांत किशोर को ही क्यों ना जिता दिया जाए, क्योंकि बीजेपी चारों खाने चित्त हो जाए। तो मुसलमान वोट तो है ही, लेकिन उसके साथ जो वोट प्लस करता है, रेखा गुप्ता को किया था 25 के चुनाव में, चाहे वो यादव हो, चंद्रवंशी का वोट हो, दलितों का वोट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, महिला हो, वो वोटों की भी गोलबंदी धीरे धीरे, मुसलमानों की तरफ तो नहीं, लेकिन धीरे धीरे प्रशांत किशोर की तरफ मुखातिब हो रही है। तो मतलब समझिए कि एक बड़ा वोट बैंक प्रशांत किशोर की तरफ शिफ्ट कर रहा है। तो जिस 40 घोड़ों की हमने बात की, वही वोट बैंक बीजेपी के 40 घोड़ों को रोकेगा। ये रणनीति प्रशांत किशोर की टीम बना चुकी है और इस पर अमल भी हो रहा है, काम भी हो रहा है और इसके नतीजे भी सामने आ रहे हैं। कल नितिन नवीन ने एक बात कही थी कि एक एक वोटरों से संपर्क किया जाएगा। आप आंकड़े जान रहे हैं, 3,79,000 वोटर बांकीपुर के बाय इलेक्शन में हैं, जिसमें 2 लाख पुरुष हैं, बाकी महिला है। तो सारे वोटरों को कनेक्ट करने की एक पॉलिसी भी, रणनीति भी नितिन नवीन बना के गए हैं कि सबसे मिलना है, एक एक वोटर से मिलना है, सबसे बात करनी है। और लक्ष्य क्या रखा गया है? लक्ष्य है 1 लाख प्लस वोटों से बांकीपुर का उपचुनाव जीतना, यानी नीरज सिन्हा को 1 लाख प्लस वोट से जिताना है। ये टारगेट नितिन नवीन देकर दिल्ली चले गए हैं, लेकिन इस टारगेट को पूरा करने में क्या क्या जतन होना है, ये तो धीरे धीरे सामने आएगा। हम कई बार इन फाइटिंग की बात भाजपा की कर चुके हैं, आज नहीं करेंगे, लेकिन जो ये लक्ष्य नितिन नवीन दे के गए हैं, ये कितना मुश्किल है। आप पटना की सड़कों पर जब आप निकलेंगे, आपको खुद एहसास होगा कि 25 का बांकीपुर का चुनाव और 26 का बांकीपुर का चुनाव कितना अंतर रखता है, कितना अलग है। मुद्दे अलग हैं, कैंडिडेट अलग है, गुस्सा अलग है, तमाम चीजें हैं और कहीं ना कहीं एनडीए के भीतर भी सब कुछ ठीक नहीं है।
तो पूरा का पूरा लाभ प्रशांत किशोर लेने की स्थिति में है। तो भले ही 40 घोड़ों को खोला है बीजेपी ने, एनडीए ने, लेकिन जो होना है वो घमासान ही होना है, दिलचस्प भी होना है। और जो 1 लाख से वोट जीतने का लक्ष्य है, अब प्रशांत किशोर की टीम कहती है कि तो वक्त बताएगा कि कौन 1 लाख से जीतेगा और कौन 10 से 20 हजार से जीतेगा। मतलब इशारा साफ साफ है कि 20 हजार प्लस वोटों से जीतने का एक लक्ष्य प्रशांत किशोर ने रखा है। अब आगे क्या होगा ये तो जनता तय करेगी, जनता का मिजाज और मूड तय करेगा। आप देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। अपना और अपनों का पूरा ख्याल रखिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपना प्यार दीजिए। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया।